दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। 30 अगस्त को आप लोगों ने कहा है कि अपने सातों विधायकों के साथ आप जो है राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। वजह संवैधानिक संकट बताया जा रहा है। ये किस तरह का संकट है जिसका ध्यान आप लोग दिलाना चाह रहे हैं? दिल्ली की सरकार में लगातार संविधान का उल्लंघन हो रहा है। केजरीवाल की सरकार संविधान को धता बता रही है। संविधान की तमाम जो धाराएं हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। इसके बारे में जहां जहां हो रहा है उसके बारे में हम राष्ट्रपति जी को इस बारे में अवगत कराएंगे और उनके हस्तक्षेप की मांग करेंगे। किस तरह के फंड की बात है? आपने कहा कि जो पटल पे रखा गया और मंत्रियों को दिया गया और औरों को नहीं दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड की अनियमितताएं और उसमें जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की बातें हैं और जिस तरह से दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और एक इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के जल बोर्ड सामने आया है, उस संबंध में सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस पर 15 मार्च को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो है वो रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन उस रिपोर्ट को विधायकों तक नहीं पहुंचने दिया गया, विपक्ष तक नहीं पहुंचने दिया गया। और हमारा ये कहना है कि जिस तरह का झूठ केजरीवाल सरकार फैला रही है उसका जवाब है कि दिल्ली की सरकार ने 73,000 करोड़ रुपए का जो लोन जल बोर्ड को दिया और जल बोर्ड ने आज हाथ खड़े कर दिए कि हम ये पैसा वापस नहीं लौटा सकते। तो जो जल बोर्ड लोन लेकर के और ये कहे कि मैं वापस नहीं कर सकता, तो आप समझ सकते हैं कि उस जल बोर्ड की हालत क्या है। जल बोर्ड को जो बजट मिलता है हर साल वो भी अनयूटिलाइज पड़ा है और उसको भी जल बोर्ड ने खर्च नहीं किया और दूसरी तरफ जो खर्च किया वो भी डाइवर्ट कर दिया। इसी आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? जल बोर्ड की ही रिपोर्ट जो पटल पर रखी गई लेकिन आप तक नहीं पहुंची? जी निश्चित रूप से जल बोर्ड की जो रिपोर्ट पटल पर रखी गई और विपक्ष के सदस्यों को नहीं दी गई। तो ये आरोप है। अब इस बाबत राष्ट्रपति से भी मिलने की बात कही है। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह।